नाम मोहम्मद हुसैन है। तो ये नेशनल हाईवे श्रीनगर से जोड़ती है ये। तो हमारा कारोबार अब हो गया सभी। तो ये रोड का काम लगा हुआ 10 साल हो गए, हमें कोई बेनिफिट नहीं है सरकार ने दिया ना कुछ। सरकार से कुछ आपको कुछ ऐसी हेल्प मिली? कुछ नहीं मिली कि जो गरीबों तक आपके इस पंचायत में, आपके इस गांव में पहुंची हो। बहुत पहाड़ी क्षेत्र है ये। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो कोई उम्मीदें रख सकते हैं आप सरकार से? कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं मिला, नहीं दिया, नहीं सरकार ने कुछ नहीं दे दिया। मैं गुलामसुल समरौली का रहने वाला और समरौली में मेरी दुकान थी एक छोटी सी। नेशनल हाईवे के नज़दीक हम रहते हैं। हमारा कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक तो कोरोना ने मार दे दी, दूसरा इस वक्त काम भी नहीं है। और इस हाईवे के काम की वजह से हाईवे को बनना ही था। हम खुश हैं कि हाईवे बने, अच्छा हाईवे बने, लेकिन हाईवे ऐसा बना कि नरसून आला में देखें आप, थरड़ में देखें, समरौली में देखें, हाईवे के नज़दीक जितने भी मकान थे जो कि हाईवे की दीवार से 200 फुट दूर, उन मकानों का सत्यानाश हो गया है। वो लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं। उन्होंने अपना डेरा जो है अपने बच्चों को उठाकर लोगों के मकान में रहते हैं। 6 महीने साल हो गया उनको दूसरे के मकान में रहते। एक हमारा गुज्जर कैटेगरी का एक बंदा नरसून आला में, वो बारिशों में बेचारा मार भी गया, उसका माल तबाह हो गया, उसके बच्चे तबाह हो गए। नरसून आला में मकानों की हालत देखें। दुकानें तो जो आई हैं वो तो आई हैं, उनका तो कोई अफसोस नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ जो लोगों के मकान है नेशनल हाईवे के नज़दीक, उन बेचारों का सत्यानाश हो गया है। मकानों वालों का, खास करके जिनके मकान हैं, दुकानों की बात तो छोड़ें, जिनके मकान हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए के मकान, और आज वो जगह नेशनल हाईवे के नज़दीक मकानों के लिए लेनी हो तो मेरे ख्याल में करोड़ रुपए से कम मकान के लिए जगह कोई नहीं देता। 1 करोड़ रुपया लगता है मकान के लिए, जगह लेने के लिए, और कम से कम 20 लाख 25 लाख रुपए का मकान। आज जाके नरसून आला में आप देखें उन मकानों की हालत, आज दिन तक कंपनी की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों की कोई मदद नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं खबरों में भी कि अभी जो सरकार है, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, यहाँ की यूटी सरकार हो, बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुनता हूँ मैं। वो बोलते हैं हमने गुज्जर बकरवाल तबके के लिए बहुत फैसिलिटीज दी है। क्या कुछ आपको कुछ मिला है आज तक यहाँ पे? हमको मिला है डराना धमकाना। कभी कोई आ जाता है, गुज्जर के पास रकबा सरकार है, बकरवाल के पास रकबा सरकार है। आज तो कुछ लोकल वर्कर जो हैं इस सरकार के, वो कहते हैं कि आज वक्त आ गया है गुज्जरों और बकरवालों का जहां से बाहर निकलना, आपको कहीं किराए पे रहना पड़ेगा, आपको ये इलाके खाली करना पड़ेंगे। तो ये 1947 से पहले के हमारे बुजुर्ग जहाँ पे रह रहे हैं, हमें नहीं ये पता कि इन पटवारियों ने, इन गिरदौरों ने, इन तहसीलदारों ने हमारी गिरदौरियाँ लगाई हैं या नहीं लगाई हैं। हम गुज्जर लोग हैं, हमें कभी नकल लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज ये लोग हमें बोलते हैं कि आपकी जो गिरदौरी वगैरह है वो सारा कुछ काट दिया है और आप लोगों को एक ना एक दिन ये जगह छोड़ना पड़ेगी। ज़ीरो ग्राउंड की रिपोर्ट। सही खाना बदोश लोग गांव देहातों में ऐसे रहते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खाना बदोश लोग, आपकी पंचायत का नाम क्या है? समरौली। ये खाना बदोश गुज्जर बकरवाल तबके के लोग हैं जिनके अंदर आज ये एक ऐसा खौफ पैदा हुआ है कि अपने घर छोड़ने पे ये मजबूर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता, ये लोग, गरीब लोग बहुत परेशान और त्रस्त हैं। हाजी सैफ अली किसाना साहब, आप गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के सदर हैं, स्टेट सदर हैं आप, और कांग्रेस पार्टी के भी आप सेक्रेटरी हैं। तो आज का चुनाव का दौर है डीडीसी का, तो आपकी तरफ से पार्टी को कितना सहयोग है, आपकी अपनी पार्टी को, कांग्रेस को, और लोगों के बीच आप किन मुद्दों पे जाकर चुनाव जीत रहे हैं? हाँ सर, बात इस तरह है
कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त लोगों के दिलों में चली गई है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने या इन्होंने जो इससे पीछे लोगों के साथ आम गरीबों का नुकसान किया है, इनके साथ धोखा किया है और जिनके घरों में पैसे थे 4 वो भी निकाल के बैंकों में डाल के अपने काम में इस्तेमाल किए हैं और कहते थे ये काला धन बाहर लगाना है। काला धन बाहर से एक भी किसी एजेंसी से नहीं आया, लेकिन लोगों के घरों में जेब में जो अपनी मुश्किलात के लिए रुपये थोड़े बहुत थे वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, उससे भी लोग तंग हैं। लोगों की यहाँ की ज़मीन स्टेट लैंड थी, जंगलात थी, जंगलात को छोड़ो कहा चराई थी, वहाँ मकान बनाए थे, वहाँ उनका फसल रहता था, उनको 2 साल से इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, शुल्कशाही से ख़त्म कर दिया है। अब बच्चा मजबूर हो गया है कि अब हम इनका खाली उनका अब फैसला हो रहा कि इनके जो छोटे छोटे मकान लकड़ियाँ बनाए उनको भी गिराया जा रहा। इससे इस पार्टी पर आवाम जो है छोटे से ले बड़े तक हर मजहब का आदमी तंग हो गया है, जिससे आप इनको इग्नोर कर रहे हैं और कांग्रेस की पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि इनने हिंदुस्तान आज़ाद कराया था, इन्होंने गरीबों के काम किए थे, इन्होंने गरीबों के प्रोजेक्ट बनाए थे, इनको ही ज़मीन सतह से हर को राहत दी थी। इस वजह से ये 2-3 वजह हैं और इन 2-3 वजह और ग्राउंड में इन्होंने लोगों का कुछ नहीं बनाया। जितने रोड बने, जितने प्रोजेक्ट बने, जितने SDM दफ्तर बने, जितने डिस्ट्रिक्ट बने, जितनी तहसीलें बनी, जहाँ नियामतें बनी, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसका रीदा निस्ता सबूत रिकॉर्ड में है। तो अब ये बुखला गए हैं, अब लोग इनसे दिल चुका गए हैं, मजबूर थे उस वक्त वोट दे दिए ना बेचारों ने, नहरे पर आवाज़ पर वोट दे दिए। अब बच्चा परेशान हो गया है, बच्चा यही कह रहा है। अब मैं जहाँ तक मैं डुडू लाठी से इलेक्शन लड़ाई अपनी बहू की, वहाँ भी गया, छत्तीसगढ़ में भी गया, जो पहला फेस था वहाँ भी लोगों की यही आवाज़ है कि अब हम कांग्रेस पार्टी को दोबारा लाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम जो छोटा बड़ा हर मजहब का आदमी राहत और सांस अच्छी तरह ले सके, वरना हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वह शुक्रिया इन बातों में मैं ख़त्म करता हूँ। तो कहीं ना कहीं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी सरकार से बहुत खफा है और बहुत नाराज़ है। धन्यवाद सर।